हेलो एवरीवन, आज है 30 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 26 से 27 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा है और दो तीन बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है यस बैंक को लेकर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 26 से 27 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में यस बैंक का शेयर 4.5% तक टूट चुका है और काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखिए शेयर 28 रुपए के ऊपर था, गिरावट आई, 26 रुपए पर गया, वापस तेजी आई, 28 पर गया, वापस गिरावट आई, 27 तक गया, वापस तेजी आई 28 तक, वापस गिरावट आई 26 तक, वापस तेजी, वापस गिरावट। एक साल की बात करेंगे तो एक साल में यस बैंक के शेयर में 82% की गिरावट है। 150 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक भी किया, फिर इतनी बड़ी गिरावट है कि भैया 16 रुपए तक शेयर टूट गया। और ये 16 रुपए का लो तब बना था जब बैंक के द्वारा मतलब आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो लोग डिपॉजिटर है बैंक के, वो महीने के 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, जो लिमिट लगाई गई थी। उसके बाद एक पैनिक फैला बैंकिंग सेक्टर में, जिसको हम यस बैंक क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। एक काफी बड़ा पैनिक फैला और लोगों का जो पैसा था वो फंस गया था उस वक्त। लेकिन बाद में आरबीआई की द्वारा बोला गया कि भैया आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला गया कि आप भैया इस बैंक को रेस्क्यू करें, इसको अक्वायर करें। बाद में हुआ भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा पैसा लगाया और आरबीआई ने बाकी बैंक को भी बोला कि आप भी भैया थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें और इसको बचाने में मदद करें। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7,250 करोड़ रुपए लगाए और तकरीबन तकरीबन 725 करोड़ शेयर उन्होंने खरीदे। 10 रुपए के भाव से शेयर मिले उनको, 10 रुपए के भाव से। आप समझ सकते हैं कि यस बैंक के शेयर की वैल्यू 10 रुपए हुई, अकॉर्डिंग टू सारी बैंकों को जो बांटा गया उसके अकॉर्डिंग। तो 725 करोड़ रुपए का निवेश किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, 725 करोड़ शेयर खरीदे। उसके बाद आया आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद आया एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आया कोटक महिंद्रा बैंक, फिर एक्सिस बैंक, फिर फेडरल बैंक, फिर आईडीबीआई फर्स्ट बैंक, फिर बंधन बैंक। हर किसी को शेयर 10 रुपए के भाव से बांटा गया और सब लोगों ने खरीदारी भी की बाद में। उनमें से कुछ बैंक ऐसे भी थे जिन्होंने शेयर्स को वापस बेच भी दिया अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद, जब शेयर में बढ़िया रैली आ गई और जब शेयर धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ तो काफी बैंक ऐसे भी थे जिन्होंने शेयर को वापस बेच भी दिया। अभी आप देख रहे हैं कि 26 रुपए के आसपास शेयर अभी पिछले काफी वक्त से फ्लैट है। कोई ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में 90% की गिरावट है। 395 रुपए के लेवल से शेयर टूटता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया और अभी गिरावट का दौर अभी भी चल रहा है। 33,635 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप स्टॉक है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले आप देखिए शेयर होल्डिंग में हर कोई इसको बेचने पर तुला है। चाहे प्रमोटर की बात करें, एफआईएल्स की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, हर कोई यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी गिरा रहा है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची जा रही है इन फंड हाउसेस के द्वारा। और खरीदारी कौन कर रहा है? सबसे बड़ी खरीदारी हालांकि बैंक ने की, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी है जो काफी ज्यादा खरीदारी यहाँ पर कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पर हम बात करें तो आप देखिए 27 म्यूचुअल फंड स्कीम अब यहाँ पर इन्वेस्टेड है, 201 एफआईएस इन्वेस्टेड है। मधु कपूर जो प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग है, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। अभी भी बैंक के जो प्रमोटर में अगर किसी का नाम आता है तो वो मधु कपूर है, जिनके पास 1.38% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जा रहा है यहाँ पर 48.21% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 12.77% है। पिछले साल इन्होंने डिविडेंड भी पे किया है 100% का, मतलब पर शेयर 2 रुपए इन्होंने पे किए हैं एज अ डिविडेंड के तौर पर। एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, वो ये है कि यस बैंक ने डिश टीवी के 24% स्टॉक अक्वायर किए हैं इनवॉकिंग शेयर प्ले। तो मतलब ये था कि यस बैंक में डिश टीवी के शेयर्स गिरवी रखे हुए, ठीक है। तो यस बैंक ने क्या किया, भैया पैसा आ नहीं रहा था, शेयर गिरवी थे, तो पैसा की जरूरत थी यस बैंक को, तो जो शेयर्स थे उसको एक्वायर कर लिए कि भैया आज से ये शेयर हमारे हुए, ठीक है, अब हम इसको जो चाहे कर सकते हैं। तो वही है। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर यस बैंक हैज अक्वायर्ड 24.19% स्टेक in Dish TV, India's largest direct-to-home DTH company in terms of subscribers, by invocation of 44.53 करोड़ प्लेस शेयर। तो भैया तकरीबन तकरीबन 45 करोड़ शेयर्स
बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। 45 करोड़ शेयर्स इनके पास गिरवी पड़े हुए थे और ये सारे शेयर्स इन्होंने इन्वॉक कर लिए और जो प्लेस शेयर थे उसको इन्वॉक करके भैया इतनी बड़ी होल्डिंग अक्वायर कर ली। तो देखिए यहाँ पर यह है कि एज ऑफ मार्च 31st दिस टीवी प्रमोटर ओन्ड 54.56% स्टेक इन द कंपनी एंड देयर वाज ओवर 93% प्लेज विद द लैंडर्स। देखिए डिश टीवी की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास तकरीबन 54.56% की हिस्सेदारी है, उसमें से 93% शेयर्स ऐसे हैं जो गिरवी रखे हुए हैं। यस बैंक सोर्स सेज हैड द बिगेस्ट एक्सपोजर। यस बैंक सोर्स का कहना है कि भैया सबसे बड़ा एक्सपोजर इनका यस बैंक में ही था। आफ्टर द इन्वोकेशन ऑफ शेयर डिश टीवी प्रमोटर विल लेफ्ट जस्ट 30% स्टेक इन द कंपनी। तो देखिए अब क्या क्या है, यस बैंक के पास इतने सारे शेयर गिरवी थे तो यस बैंक ने इसको इन्वॉक कर लिया, बोला कि अब हम ये शेयर्स अब हम ही ले रहे हैं। तो जो 54% की जो होल्डिंग प्रमोटर के पास थी अब वो 30% की हो चुकी है और 24% की हिस्सेदारी अब यहाँ पर यस बैंक की आ चुकी है। अब यस बैंक जो चाहे कर सकता है, शेयर्स को बेच भी सकता है, शेयर्स को रख भी सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, वो यस बैंक का इंटरनल मैटर है कि भैया उनको क्या करना है। In the filing of the exchange, Yes Bank said the invocation was subsequent of a default or breach of terms of credit facilities sanctioned by Bank of SL, Bank Excellence Service, SL Corporate Resources, Living Ended। तो देखिए यहाँ पर सीधा है यस बैंक ने कहा कि भैया शेयर्स को एज अ गारंटी पे रखो और डिफॉल्ट करने की भी चांसेस, तो भैया हमने इसको ले लिए। सिंपल चीज है यहाँ पर। तो काफी बड़ा अगर हम कह सकते हैं कि डिश टीवी का अगर मैं आपको यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू दिखाने की कोशिश करूँ तो डिश टीवी का जो शेयर का प्राइस है वो 4 रुपए 25 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है और काफी बड़ी गिरावट डिश टीवी में देखने को मिली है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 34 रुपए से शायद गिरता हुआ नीचे आया है। देखिए डिश टीवी के ऊपर भी मैं पिछले काफी वक्त से वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि भैया इस शेयर को अवॉइड करें, इसमें कोई दम नहीं है। मैंने हर बार यही कॉमेंट्री दी है डिश टीवी में भी, और आज शेयर 4 रुपए 25 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम बात करने जाए तो तकरीबन 45 करोड़ शेयर्स यस बैंक ने इन्वॉक किए, मतलब यस बैंक के पास है। तो अगर हम काउंट भी करते हैं तो 190 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन है जो यस बैंक के पास है डिश टीवी के शेयर्स की। तो ये हुई एक पहली खबर डिश टीवी को लेकर। दूसरी ये है कि यस बैंक एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट से एग्जिट हो चुका है। तो अब आपको इसका कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिलेगा फ्रॉम 29 में, मतलब कल से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देखने को नहीं मिला होगा। एक और खबर थी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि भैया प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग अभी भी मधु कपूर है, लेकिन अब ये है कि मधु कपूर एंड फैमिली गेव अप एज यस बैंक प्रमोटर, क्योंकि होल्डिंग उनके पास उतनी ज्यादा है नहीं। जो बड़े प्रमोटर थे राणा कपूर, उन्होंने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग सारी बेच दी ओपन मार्केट में, और मधु कपूर के पास भी जो होल्डिंग थी अब वो भी इसको गिव अप करने के लिए तैयार है, मतलब गिव अप एज बैंक प्रमोटर, मतलब शेयर्स भले उनके पास रहेंगे लेकिन यह है कि भैया हम बैंक के प्रमोटर के तौर पर अब हम नहीं रहना चाहते या फिर वो नहीं रहेंगे। तो सिंपल चीज यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यस बैंक के बारे में अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में भी सिचुएशन दिखाऊं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग बहुत ही बुरी है, कुछ खास टेक्निकल रेटिंग यस बैंक की दिखाई नहीं दे रही है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बैंक की परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं है। पिछले 5 क्वार्टर का परफॉर्मेंस सबसे बदतर रहा है। आप खुद देखिए मार्च में 3631 करोड़ का लॉस हुआ था इनको, दिसंबर में 18,565 करोड़ का लॉस, सितंबर में 630 करोड़ का लॉस, जून में 95 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था, लेकिन मार्च में अगेन 1500 करोड़ का लॉस। तो हर क्वार्टर में लॉस हुआ है इनको और सिचुएशन अभी उनकी उतनी अच्छी नहीं है। मैं मानता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंकों ने बहुत बड़ा पैसा लगाया है, लेकिन वो पैसा इनफ नहीं है बैंक को लंबे समय तक चलाने के लिए। ये वो पैसा है जिससे बैंक कम से कम एक साल तक सरवाइव कर जाएगी, मुश्किल से 1-1.5 साल तक सरवाइव कर जाएगी, लेकिन उसके बाद इनको और ज्यादा पैसा चाहिए बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए रन करने के लिए, लिक्विडिटी चाहिए। उसके लिए अगर आपने देखा होगा कि अभी भी यस बैंक फंड रेज कर रहा है 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का, अभी भी बैंक फंड रेज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर साफ है। और तो और देखिए आप खुद समझ सकते हैं कि भैया हर कोई बेच रहा है, हर कोई। प्रमोटर 18% की होल्डिंग 1.5% से भी कम, एफआईज 31% की होल्डिंग 2% से भी कम है। अब
म्यूचुअल फंड भैया 9.5% की होल्डिंग थी, अब आप देखिए 0.56%, इतनी कम हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी 9% की होल्डिंग 1.5% के आसपास रह चुकी है। तो हर कोई बिकवाली कर रहा है और खरीदारी कर रहे हैं जो बैंक के पास है। और बैंक का पैसा तो अगर हम कह सकते हैं कि बैंक ने थोड़ा बहुत पैसा तो हालांकि रिकवर कर लिया, तो कुछ शेयर्स बेच भी दिए हैं। अब ये था कि जिन्होंने बहुत पहले खरीदा था वो 75% से ज्यादा के शेयर्स नहीं बेच सकते हैं, और उनको तो भैया 3 साल के लिए होल्ड करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग नए हैं वो चाहे तो बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो एक चीज आपको यहाँ पर ये भी समझनी है कि 24% की हिस्सेदारी अक्वायर तो की है, 4 रुपए 25 पैसे के ऊपर ये शेयर है। लेकिन जब यस बैंक ने डिश टीवी को इतना बड़ा पैसा दिया होगा और गारंटी में डिश टीवी के शेयर लिए होंगे, तो वो प्राइस काफी हाई होगा, ठीक है। क्योंकि हमने खुद देखा है कि डिश टीवी का जो चार्ट है वो कंटिन्यूअस नीचे टूटता हुआ चार्ट है, वो एक बड़े लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है। तो डेफिनेटली यस बैंक ने भले अक्वायर किया, लेकिन लॉस तो इन्हीं का है। और मुझे लगता है कि यस बैंक ने ये जो शेयर अक्वायर किया है ना, उसको बहुत जल्दी ये लोग बेच भी देंगे। बहुत जल्दी ये शेयर यस बैंक बेच भी देगा, और एटलीस्ट जितना पैसा मिलता है उतना वापस रखने की कोशिश करेगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और शायद मुझे लगता है कि शायद ये लोग कर भी सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि डिश टीवी का अभी भी मुझे लगता है कि कोई खास मुझे फ्यूचर अभी दिख नहीं रहा है डिश टीवी का। तो ओवरऑल कुछ 3-4 अपडेट्स थी जो मुझे लगा कि जरूरी है। और अभी भी यस बैंक में अगर हम बात करें खरीदारी की, तो मैं यही कहूंगा कि भैया अवॉइड करो, अवॉइड करो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। रिस्क यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे अच्छे बैंक है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन यस बैंक रिस्क लेने लायक बैंक मुझे नहीं लग रहा है अभी के तौर पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।